गुजरात के कोस्टल या समुद्री एरिया के साथ लगते कुछ बंजर गांव, ऐसे 22 गांव को मिलाकर एक नए शहर का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसे धुलेरा SIR कहते हैं। जहां हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, वहीं बड़ी बड़ी कंपनीज भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से अपने यूनिट्स, इंडस्ट्री सेटअप करने में लगे हैं। इस शहर का अपना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। गुजरात के कोस्टल या समुद्री एरिया के साथ लगते कुछ बंजर गांव, जहां खेती भी ठीक से नहीं हो सकती, जैसे कादीपुर, अंबला, खून, गोरासांव, उटारिया, अंबली, हेबतपुर, ऐसे 22 गांव को मिलाकर एक नए शहर का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसे धुलेरा SIR कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि क्या खास है इसमें, क्या वजह है कि पूरी देश से, दुनिया से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही अपने आप में बहुत खास है। ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ शहर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के ऊपर लोकेटेड, जहां हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, वहीं बड़ी बड़ी कंपनीज भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से अपने यूनिट्स, इंडस्ट्री सेटअप करने में लगे हैं, जिससे फर्दर बहुत सारी जॉब क्रिएशंस या बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज पैदा होनी है। इस शहर का अपना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, पास लगता सी पोर्ट होगा और इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे लगभग 800 फुट बनकर तैयार हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लिविंग भी इस शहर में गजब होने वाली है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर सप्लाई, बड़े बड़े लश ग्रीन पार्क्स, चौड़ी सड़कें, लैंडस्केपिंग, रिवर बॉडीज, आर्टिफिशियल लेक्स, जॉगिंग ट्रैक, गोल्फ कोर्स, कम्युनिटी सेंटर्स, लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर आधा घंटा भी बोलते रहो तो भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। उसके बाद दूसरा, ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की ब्यूटी ये होती है कि इसमें सब कुछ जीरो से, स्क्रैच से बनना होता है। इसमें कोई भी आपको पुरानी सड़क, सीवर, रोड वगैरह कुछ भी पुराना नहीं मिलेगा। कोई बिल्डिंग या घर भी आपको पुराना नहीं दिखेगा। सब कुछ नए सिरे से बनना है। पूरा शहर एकदम साफ सुथरा नया बनेगा। अगर इतना अच्छा शहर डेवलप हो रहा है तो आपके मन में आएगा कि यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स क्या होंगे। आज भी यहाँ रेट्स लगभग 2-3 हज़ार रुपये गज से लेके 7-8 हज़ार रुपये गज तक ही हैं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ रेट बहुत कम है या कोई एप्रिसिएशन नहीं आई। पिछले 10-12 सालों में यहाँ ज़मीनों के रेट 20-50-100 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 2009 में जब इस शहर का मास्टर प्लान आया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बंजर, उजाड़, सुनसान ज़मीनें होने के कारण यहाँ कुछ ही हज़ार में एकड़ मिल जाते थे, तो इसका बेस प्राइस बहुत छोटा या बहुत कम था। और यही ब्यूटी है, यही कारण है कि आज भी धुलेरा इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप पिक बना हुआ है। देश से ही नहीं, दुनिया से भी यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो सबसे पहले इसका आप मास्टर प्लान स्टडी कर लीजिए। इस शहर को टीपीज में डिवाइड किया गया है। इतना बड़ा शहर है तो एक बार में तो डेवलप नहीं होगा। ये 10, 20, 30 सालों में फेसेस में धीरे धीरे करके डेवलप किया जाएगा। इसको 6 मेन टीपीज में डिवाइड किया गया है, TP1 से लेके TP6 तक। हर टीपी को फिर फर्दर सब टीपीज में डिवाइड किया गया है। तो प्लानिंग है कि एक एक 2-2 सब टीपीज को धीरे धीरे करके डेवलप किया जाए। TP2B2 और TP2B4 जिसको एक्टिवेशन कहते हैं, वो लगभग पूरी तरह से तैयार है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है। जो TP एक्सप्रेस हाईवे के पास है उसकी डेवलपमेंट पहले होनी एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ साथ यहाँ की जमीनों की जोनिंग कर दी गई है। जोनिंग मतलब जमीन की लोकेशन के हिसाब से आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ घर बनेगा, यहाँ फ्लैट्स बनेंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ IT कंपनी सेटअप होगी या कोई मार्केट बनेगी। जैसे बहुत सारे जोन हैं, उनमें से जो मेन जोन्स है जैसे रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, सिटी सेंटर जोन, फिर आपका IT जोन, HAC जोन जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन सकती हैं। ऐसे बहुत सारे जोन्स में लैंड को डिवाइड कर दिया गया है। हम किसी भी लैंड का सर्वे नंबर देखकर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट बनेगी, फ्लैट्स बनेंगे, घर बनेगा, इंडस्ट्री लगेगी, IT कंपनी लगेगी, पेट्रोल पंप लगेगा, या किस पर्पस की लैंड है ये। उसी हिसाब से इसकी वैल्यूएशन या रेट डिसाइड होता है। उसके बाद ये कितनी चौड़ी सड़क पर लगती है।
कितनी वाइड रोड पर हमारा प्लॉट सिचुएटेड है, यहाँ कितने मंजिली या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन सकती हैं जिसे FSI या FAR कहते हैं। फिर हम प्लॉट का कितना सरफेस एरिया यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 10,000 गज का प्लॉट है, उसमें हम 8,000 गज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं, 4,000 कर सकते हैं। ये भी एक देखने वाली बात है। कितनी जगह हमें आगे से, पीछे से, साइड से अपने प्लॉट की छोड़नी होगी। ऐसी बहुत सी गाइडलाइंस हैं जो आप DICDL की वेबसाइट से स्टडी कर सकते हैं। करंट प्राइजेस और सिचुएशन को देखकर लगता है कि धुलेरा आज भी एक बहुत हैपनिंग प्लेस है। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स मल्टीफोल्ड भी हो सकती हैं। जहाँ गवर्नमेंट कोई छोटा सा रोड रास्ता निकाल दे, उस जमीन की भी चांदी हो जाती है, वहाँ भी ज़मीनें सोना उगलती हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ रुपए, अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च रही है। तो आप सोच लीजिए यहाँ की प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू हो सकती है फ्यूचर में। अगर आप भी किसी भी तरह का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लैंड प्लॉट खरीदना या बेचना चाहते हैं, किसी तरह की हमसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अहमदाबाद या धुलेरा जाने की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंसी या एडवाइस के लिए आप हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में भी आ सकते हैं।